अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशे विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरा। अग्रे करुणा मत पाण्डवा दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णात् तदाक्रोशदनन्य नाथा गोविन्द दामोदर माधवे। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबत्स्वा
अमृत में देव गोविंद दामो धर्माधवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, श्री गोवर्धन महाराज की। मैं कथा के विषय में कह रहा था। हमारे शास्त्रों में कथा की उपमा अनेकों वस्तु के साथ दी हुई है। किसी ने कथा को समुद्र कहा। जैसे समुद्र का कोई और छोर नहीं है, जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं है, वैसे कथा का कोई अंत नहीं है। तो किसी ने कथा को गंगा कहा। ये भगवत कथा गंगा के समान है। जैसे गंगा बहती रहती है, वैसे कथाएं चलती रहती हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा विराम लेती है। किसी ने समुद्र कहा तो किसी ने नदी कहा। एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा, कथा का सीधा अर्थ यदि समझना हो, जीवन में अनेकों प्रकार के कार्य करके जो नौकरी करते हैं, वो रात भर दिन भर साल भर नौकरी करते हैं, माताएं घर पर काम करती हैं, बिजनेस करने वाले अपनी बुद्धि अपना तन मन चलाकर बिजनेस करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में इन भौतिक वस्तुओं को करते 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 थकावट सी लग जाती है। याद रहे, प्रत्येक भौतिक कार्य अंत में थकावट देते हैं। कितना भी बड़ा भौतिक कार्य क्यों न हो, આપણે ત્યાં લગ્નમાં જઈએ અને સવારમાં લગ્નમાં ગયા હોય અને સાંજે ઘરે આવે નથી કહેતા આજે તો થાકી ગયા, પણ થાકવા જેવું હતું શું? તમે ના ડોલ ઉપાડી હતી, લાડવા બનાવ્યા હતા, शादी में जाकर किया क्या था? केवल नए कपड़े पहनकर बैठे थे, लेकिन घर पर आते तो थक गए। कोई मेहनत कोई परिश्रम नहीं, लेकिन फिर भी थकावट की एहसास होती है, थकावट का अनुभव होता है। और वास्तव में जिसे थकावट का अनुभव होता है ना, वो बुद्धिमान है। नहीं तो आदमी दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। कभी कभी सोचता हूं क्यों दौड़ रहा है। इन दौड़ने वाले आदमियों को पूछे आप दौड़ क्यों रहे हैं, वे भी नहीं जानते होंगे। आप पूछो सुबह ऑफिस में लेट हो रहा है, घर पर लेट, आदमी को लेट ही होता है। कहो कि क्यों ये भागदौड़ क्यों? बोले पापी पेट का सवाल है। यदि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
तो फिर पूछा जाए तो फिर खाते क्यों हो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। बोले काम करने के लिए। काम क्यों करते हो? खाने के लिए। बस खाना और काम करना यही जीवन है। ये तो कुत्ते भी करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर भौतिक जीवन में भौतिक वस्तुओं को करते करते थकावट का एहसास होता है। और जीवन में जब थकावट लगे, જ્યારે આપણા જીવનમાં આપણને થાક લાગ્યો હોય તો સંપૂર્ણપણે જીવનના થાકને ઉતારે એનું નામ કથા। क्योंकि थाक का उल्टा रिवर्स क्या होता है? कथा। થાક લાગ્યો હોય ને, અને જો થાકને ઉતારવો હોય तो कथा सांभळवी જોઈએ। नहीं तो ये अमरीश भाई को देखो, कितने बड़े बिजनेसमैन है, पूरा बाल्टीमोर मंदिर इन्होंने नहीं बनाया ना, लेकिन कथा क्यों सुनने के लिए? कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि थकावट लगती है भौतिक जीवन में। राधा जीवन प्रभु, ये सब, ये मधुसूदन प्रभु 12 महीने में 1 महीना मुझे ही दे देते हैं। वो तोड़ मरोड़ कर कैसे भी करके इस क्षेत्र में कथा का आयोजन करवाते हैं और टोटल ऑफिस में लीव ले लेते हैं। कभी चाचा को मार देते हैं, कभी मामा को मार देते हैं। लीव तो लेनी है ना। मुझे लगता है 2-5 साल में लगभग सबको मार देंगे। कुल मिलाकर जीवन की थकावट को जो दूर करे उसी का नाम है कथा। किसी ने कहा कि ये कथा क्या है? यदि मुझे पूछो तो ये कथा जीवन है। ये कथा कोई धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य नहीं, कथा हमारी सांस है भक्तों। और विशेष करके हिंदुस्तान में हम भारतीय लोगों के लिए तो कथा हमारा जीवन, हमारी सांस है। कथा हमारे लिए सब कुछ है। हमारे भारतवर्ष में बचपन से ही बच्चों को कथा सुनाई जाती है। हमारे भारत देश का बच्चा कथा सुने बिना सोता नहीं है। जब तक मां के गोद में मस्तक रखकर कथा न सुने तब तक हमारे देश के बच्चों को नींद नहीं आती। बचपन से ही, बड़े होकर भले कथा सुनना बंद कर दे और फिर दारूडिया बन जाए, शराबी बन जाए, लेकिन कथा जो है हमारा जीवन है भक्तों। हमारे भारत में, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े शूरवीर हुए जिसे महाराष्ट्र का सिंह कहा जाता था, छत्रपति शिवाजी महाराज। आज भी शिवाजी का नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 16 साल के थे छत्रपति शिवाजी और अफजल खान लोगों के नाक में दम करके रखा था। लेकिन 16 साल शिवाजी अफजल खान के पास गए तो यहां कमर तक नहीं पहुंचते थे, इतने छोटे थे। लेकिन जैसे भगवान नरसिंह देव ने फाड़ दिया हिरण्याकश्यपु को, वैसे 16 साल के बालक छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान के आंतर को बाहर निकाल दिया, फाड़ दिया उसके पेट को। ये शूरवीरता, ये पराक्रम कहां से? कथा से। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब शिवाजी छोटे थे तो उनकी मां जीजाबाई गोद में बिठाकर कथा सुनाती थी। पेट मां पोढ़ीन सांभळे रे शिवा राम लक्ष्मण नी वात रे, शिवा राम लक्ष्मण नी वात। अपना गुजरात में तो केवा केवा भजनों आया है। गोद में सुलाकर जीजाबाई राम और कृष्ण की कथा सुनाती थी और वही पराक्रम शिवाजी के। जो जिनकी मां ने अपने बच्चों को
कथा सुनाई है बचपन में, वो बड़े होकर शूरवीर होते हैं, दानी होते हैं। हमारे देश में कहावत है ना, जननी जन तो भक्त जन, का दाता का शूर, नहीं तो रह जे वांजनी, मत गुमा विष्णुर। हमारे संतान दाता कब होंगे, शूरवीर कब होंगे, जब बचपन में कथा सुनेंगे। और कुछ लोगों को देखता हूं ना, माँ अपने बच्चे को कथा नहीं सुनाती है, रात को सुलाते समय सोचा सोचा नहीं तो मिनी 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 आएगी। હવે નાનપણમાં મીંદડીથી બીવરાવતા હોય, એ મોટા થઈને શૂરવીર બને? સોજા નહીં તો મિની મિની आएगी, मिनी आवे। कुल मिलाकर कथा हमारा जीवन है। हमारे देश की माँ बचपन से ही बच्चों को संस्कार पिलाती है। मुझे आज भी याद है, बाथरूम में बिठाकर नहलाते समय माँ गाती है, दिकरो मारो डायो, गाओ गाओ, पाटले बेसी नायो। हालो हालो आनंद भाई, આપણે તાલમાં લઈએ। દીકરો મારો ડાયો ને પાટલે બેસી નાયો, દીકરો। દીકરો બોલો કે વાલો બોલો કે લાલો બોલો, પછી શું આવે? વાલો મારો ડાયો અને पाटले बेसी नायो। ये कथा बचपन से ही राधा जीवन प्रभु, ये गुजरात की है। तो मेरा बेटा, मेरा लाला बहुत डाया है। डाया એટલે डाया ने हिंदी में શું કહેવાય? સયાના है, સયાના है, अच्छा है। અને પાટલે બેસીને આવ્યો, પાટલા ઉપર બેસીને જ નવાય ને। તો આજના લોકો ઊભા ઊભા નાય, खाते भी खड़े खड़े, नहाते भी खड़े खड़े। ये कौन सी संस्कृति आ गई है? तो स्नान करने की भी विधि। तो वालो मारो डायो अने पाटले बेसी नायो, पाटला पर बेसी नायो। अने पछी आगळ बहु सारी वात, पाटलो गयो खसी। अने पाटलो खसे कारण के साबु लगाड्यो होय, हाथे पगे साबु लगाड़े तो पाटलो खसी जाए। पाटलो खसे में कोई आश्चर्य नहीं। तो वालो मारो डायो, स्वाभाविक है, डायो जो है ना भाई, पोताना डाया ज लागे। एक बार एक आदमी ने कहा, तेरे बच्चे को समझा दे, वो बॉल से खेल रहा था, थोड़ा सा मेरा मुंह बच गया, बॉल बाजू में से चला गया। उसने कहा, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मेरा होता तो वो चूकता नहीं। अपने बच्चों पर कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, ये मारो न हो। तो वालो मारो डायो, पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी। अहियां सुधी समझ में आवे, पण छेल्लू वाक्य जे अपना देशनी मां शीखवाड़े, पाटलो गयो खसी ने मारो वालो आव्यो हसी। હવે આ થોડુંક સમજવું મુશ્કેલ છે કે વાલો ડાયો, પાટલે બેસી નાયો, પાટલો ગયો ખસી। પાટલો જો નાતા નાતા પાટલો ખસી જાય અને વાલો પડે તો રડવું આવે કે હસવું આવે? પાટલો ખસે અને પડ્યો હોય તો એમાં રડવું આવવું જોઈએ ને। लेकिन हमारे देश की मां सिखाती है कि जीवन के अनेक मोड़ में पाटला माने ये कुर्सी मिलेगी, पद, पोस्ट और पोजीशन मिलेगी, लेकिन बेटा जब ये पोजीशन निकल जाए, हट जाए, तो कभी रोना मत, जीवन में सदैव हंसते रहना। पाटलो गयो खसी अने वालो आयो हसी। बचपन से ये कथा, बचपन से ये संस्कार हमारे देश में सिखाए जाते हैं, और इसी संस्कार को लेकर बच्चे बड़े होते हैं और अपने कुल का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि से यह कथा, गंगा तो है, समुद्र भी है, लेकिन ये कथा हमारा जीवन है, कथा हमारी सांस है। जब तक हम कथा में है, कथा हमारे साथ है, हमारा जीवन सिक्योर रहेगा, अनेकों प्रकार के माया रूपी प्रभाव से बचे रहेंगे। तो आज हम सब का परम सौभाग्य है
ईश्वर अनुग्रह से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और कथा में भी श्रीमद् भागवत दशम स्कंद और दशम स्कंद में भी कृष्ण की मधुर मधुर बाल लीला का हम गान कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम कृष्ण के जन्म की कथा सुन रहे हैं। मैं कल ही मधुसूदन प्रभु से कह रहा था कि ये 205वीं भागवत कथा है, लेकिन इन 205 भागवत कथा में मैं कृष्ण जन्म के विषय में इतना कभी नहीं बोला। ये चौथा दिन है और जन्म के ऊपर ही कथा चल रही है। और सच कहूं ना, यदि आप मुझे परमिशन दो तो 7 दिन जन्म में ही बिता दो, आगे कुछ आए ही नहीं, जन्म में ही बीत जाए, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर बातें हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन अब देखेंगे, मेरा तो क्या ना, शुरू होता है हमारी इच्छा से और पूर्ण होता है भगवान की इच्छा से। कहां खत्म होगा इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन संकल्प तो है जन्म और बाल लीला को सुनने का। तो गत सत्र में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, किस प्रकार कृष्ण का गोकुल में जन्म हुआ। जब मथुरा में जन्म हुआ, थोड़ा सा रिकेप कर दूं ताकि जो नहीं आए थे उसको। जब कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, देवकी वसुदेव ने देखा, कंस के भय से भयभीत हुए और कृष्ण को गोकुल में छोड़ाए। और गोकुल में यशोदा मैया के वहां एक कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस लौटे, कृष्ण को छोड़ा, कन्या को लिया, वह बेड़ी बंध गई, द्वार बंद हो गए। कंस को पता चला, कंस आया और कन्या को मारने गया तो कन्या हाथ से निकल गई और कहा, मूर्ख, तू जिसे मारना चाहता है वो जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हुआ और अपने पूरे मंत्रियों को, मंत्रिमंडल को बुलाया और मंत्रणा शुरू की। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप अपनी हिस्ट्री तो देखो, इतने पराक्रमी हो। याद रहे, कंस बहुत बड़ा पराक्रमी था, कंस दिग्विजयी था। कंस पूरी दुनिया में भ्रमण किया था और पूरी दुनिया में जितने भी शूरवीर थे उन सब के साथ अपने हाथों से लड़ा था और सबको बंदी बनाकर रखा था। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने जितने भी असुर भेजे, पुतना, शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, शक्टासुर, ये जितने भी असुर थे, ये सारे असुरों के साथ कंस लड़ चुका था। इन सारे असुरों को कंस हरा चुका था और कंस ने अपने बंदी बनाकर रखा था कि बोले जब जरूरत होगी मैं तुमको याद करूंगा मेरी सेवा के लिए। तो कहा, महाराज आप इतने पराक्रमी हो, आप चिंता क्यों करते हो। उस देवी ने यही कहा ना कि आपकी मौत, आपके काल का जन्म हो चुका है। जिस किसी का भी जन्म हुआ होगा ना, वो 2-5 दिन का ही होगा। महाराज हम हमारे अनुचरों को भेजते हैं और जितने भी 2, 5, 10, 15 दिन के बच्चे हैं सबको मरवा देते हैं। कंस ने आदेश दिया कि जाओ उन सारे बालकों का वध कर दो। इतना ही नहीं, साधु संतों को पीड़ा पहुंचाओ, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद करो, साधकों की साधना बंद करो, भक्तों की भक्ति बंद करो। कंस का यह आदेश, नदियों का खून लाल करो, आतंक मचा दो इस धरती पर। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दशम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का अंत करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने अपने से एक सिद्धांत बताया। जब कंस ने ऐसा आदेश दिया ना, सुखदेव जी ने एक सिद्धांत रखा। वे महाराज परीक्षित से कहते हैं, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशीष एवच हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमा, पुंसो महद अतिक्रमा।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुंसो महद अतिक्रम। इस संसार में कोई भी पुंसो, कोई भी मनुष्य पुरुष महद अतिक्रमण अर्थात महात्मा का अतिक्रमण करता है। अर्थात इस संसार में यदि मनुष्य किसी साधु संत या भक्त को पीड़ा पहुंचाता है, किसी साधु संत या भक्त का अपराध करता है, तो उसके जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। कंस बहुत सेफ था, कंस को कुछ न होता, लेकिन कंस भगवान के भक्तों को परेशान करने लगा। और जिस दिन कंस साधुओं को परेशान करने लगा, उस दिन उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी वैष्णव, किसी भक्त, किसी ब्राह्मण के दिल को ठेस मत पहुंचाइएगा। सुखदेव जी कहते हैं, पुंसो महद अतिक्रमण। यदि किसी वैष्णव का दिल दुखाया तो क्या होगा? आयुष्य नष्ट हो जाएगी। 100 साल जीने वाले होंगे, 80 साल में ही टपक जाओगे, ऐसा भागवत में लिखा। आयु श्रिय, आयु नष्ट हो जाएगी। श्रिय माने धन नष्ट हो जाएगा। किसी वैष्णव, किसी ब्राह्मण, किसी साधु का दिल दुखाया, श्री नष्ट हो जाएगी, धन नष्ट हो जाएगा। यशो, तीसरी बात कहते हैं, यश नष्ट हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत यश है, जो भी थोड़ा बहुत कीर्ति नामना बची हुई है, किसी वैष्णव, किसी साधु का अपराध करने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। तो आयुष्य समाप्त हो जाएगी, श्रीय धन नष्ट हो जाएगा, यश नष्ट हो जाएगा। चौथी बात करते हैं धर्मम। वैष्णव अपराध करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो भी हम थोड़ी बहुत साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, सुबह मंगला आरती में जगते हैं, लेकिन जिस दिन किसी वैष्णव का दिल दुखाया, किसी भक्त का दिल दुखाया, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। वैसे भी हमारा धर्म है कितना, पापा पगली कर रहे हैं, थोड़ा बहुत धर्म का पालन कर रहे हैं, उसमें किसी भक्तों को परेशान किया तो धर्म नष्ट। तो आयुर्षियम यशो धर्म लोकान आशीष एवच। लोकान माने यह लोक और परलोक। आदमी का दोनों बिगड़ जाएगा यदि किसी भक्त को परेशान किया। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी भक्त के दिल को मत दुखाना। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोग जानते ही हैं। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि भक्त का स्थान भगवान के हृदय में होता है। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। उसमें वे कहते हैं, क्या है उसमें वे कहते हैं कि भक्त भगवान के हृदय में है और भगवान भक्त के हृदय में है। गीता में भी कृष्ण ने कहा, मई ते तेषु चाप्य हम। और भागवत जी के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में कहा, साधव हृदयम मह्यम। साधु मेरा हृदय है। तो कुल मिलाकर भक्त का स्थान भगवान के हृदय में है। यदि भक्त को दुखी किया तो सीधे भगवान के हृदय को हमने दुखी किया। भक्त के दिल को दुखाना ये भगवान के हृदय को दुखाने के बराबर है। इसलिए भक्त का अपराध कतः न हो। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कहा, भक्ति कम हो ये मंजूर है, लेकिन वैष्णव अपराध हो ये मंजूर नहीं है। इस दुनिया में भक्त का अपराध करने वाला आदमी कभी नहीं बचा। इसलिए मुझे रामायण याद आ रही है।
जब लखनलाल और परशुराम जी का आमना सामना हुआ और परशुराम जी परशु उठा उठाकर बहुत चिल्ला रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी ने क्या कहा, महाराज महाराज क्या बताऊं, आप मुझे ये परशु दिखाकर ये बड़ी बड़ी बात करके डराने का प्रयास कर रहे हो, मुझे आपका तनिक भी डर नहीं लग रहा है। और चुप इसलिए बैठा हूं क्योंकि मेरे रघुकुल में 4 लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, स्त्री, बालक, ब्राह्मण और गाय, और आप ब्राह्मण हो इसलिए चुप बैठा हूं। यदि युद्ध करने का इतना ही शौक है तो तोड़ दो जनोई के धागे को, मिटा दो त्रिपुंड को और आ जाओ रणभूमि में, आपको भी पता चले सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। लेकिन रघुकुल में ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, यह हमारे कुल की गरिमा है, कुल की मर्यादा है। तो भक्तों, और भगवान जब प्रकट होते हैं तो भागवत में बार बार आया, भगवान क्यों प्रकट होते हैं, तो एक ही कारण है, गो विप्र सुर साधुना। भगवान आते हैं गाय की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। इस संसार में कोई भक्त को दुखी करके सुखी होना चाहे तो यह कभी हो नहीं सकता, और कोई गाय को दुखी करके सुखी होना चाहे तो यह कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए इन्हें कभी दुखी न करे, ये ध्यान रखना चाहिए। सुखदेव जी ने ये सिद्धांत दिया। और दूसरी ओर कंस ने सारे असुरों को भेज दिया, अपने अनुचरों को। दूसरी ओर जैसे कल हम सुन रहे थे, नंद तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना आहूय विप्रान वेदज्ञ स्नात शुचि अलंकृत। नंद महाराज के घर पर बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है, बड़े प्रसन्न हुए, महामना मन महान हुआ। और सबसे पहला काम क्या किया, आहूय विप्रान ब्राह्मणों को बुलाया, वेदज्ञ वेद पाठी ब्राह्मणों को, और स्नान करने चले गए। स्नान किए, सुंदर अलंकार आभूषण श्रृंगार धारण किए। देखिए स्नान, मैंने कल कहा था कि स्नान करना चाहिए, ठीक है ना, ये तो कल बात हुई। लेकिन मैं दूसरी बात भूल गया, स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। आदमी को चाहिए कि वे अच्छे, शुद्ध, पवित्र, साफ सुथरे वस्त्र पहने। कुछ दिन पहले मैंने एक श्लोक सुना किसी महात्मा के मुख से, मैं श्लोक भूल गया, मैं याद करके लाऊंगा। लेकिन उस श्लोक में कहा गया कि जिसके घर पर लोग देरी से जगते हैं या सूर्य उदय के बाद जो लोग जगते हैं, उस पर लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं हो सकती। ऐसी 6 वस्तु बताई गई, और उनमें से एक वस्तु ये भी है, वो ये था कि जो अपना मुंह साफ नहीं रखते, जिसके मुख से बदबू आती है, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। जैसी 6 चीजें हैं, उनमें से एक चीज मुझे तत्कालीन याद आ रही है कि जो अच्छे वस्त्र नहीं पहनते उस पर भी लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी तरह चकाचक बनकर आना चाहिए, क्योंकि हम सब चकाचक भगवान के भक्त हैं। साफ सुथरे, भले कीमती वस्त्र न पहनो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र हो, साफ सुथरे हो, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो नंद महाराज स्नात शुचि अलंकृत, बहुत सुंदर अलंकार, वैसे तो राजा थे, क्या कमी थी, अलंकार आभूषण धारण करके आए। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वे, नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। देखिए स्वस्ति वाचन करने से हमारा जीवन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। हमें भी रोज स्वस्ति वाचन करना चाहिए। हमारे लिए स्वस्ति वाचन क्या, मंगलाचरण ही हमारा स्वस्ति वाचन है। भगवान को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, वैष्णव को प्रणाम, भगवान के एक एक स्वरूप को प्रणाम, ये सब स्वस्ति वाचन रोज सुबह जगकर एटलीस्ट इतना करें।
कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। कल हमने ये भी सुना कि विधिवत देवता और पितरों की पूजा करवाई। मैंने ये सिद्धांत बताया था ना कि देवता और पितरों की पूजा में विधि विधान का ध्यान रखना होता है, लेकिन रामकृष्ण की भक्ति में विधि विधान में कोई गलती भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राम और कृष्ण की भक्ति का मार्ग सरल है। खैर, अब आगे। धेनुनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य सम अलंकृते। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। वो ओरिजिनल गाय थी। आज 2 लाख गाय के फोटो भी दान में देने हो ना तो भी आदमी को परेशानी हो जाएगी। अपने बच्चे के मंगल के लिए नंद बाबा ने 2 लाख, और वो गैया कैसी थी? दुधारू गैया थी। सम अलंकृते, उन गैया को अलंकृत करके ब्राह्मणों को दान में दिया गया। तिलाद्रिन सप्त रत्नोदान, 7 तिल के पर्वत बहुत सुंदर वस्त्र से ढके हुए ब्राह्मणों को दान दिए। सुखदेव जी कहते हैं क्योंकि समय गुजरने से भूमि पवित्र होती है, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, किसी वस्तु को धोने से मैल दूर हो जाता है, संस्कार करने से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या करने से इंद्रियां शुद्ध होती है, संतोष रखने से मन शुद्ध होता है, ज्ञान प्राप्त करने से आत्मा शुद्ध होता है, और दान करने से हमारा धन शुद्ध होता है। ये सिद्धांत भगवान के बाप नंद बाबा जानते थे। कई बार हम लोग सोचते ना कि हमने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, हम तो कुछ गलत सिखाते भी नहीं हैं, फिर भी हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? हमारे बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि जो धन घर पर आ रहा है उसमें बहुत दोष है। वो दोष रूपी धन हमारे बच्चे खा रहे हैं, इसलिए अच्छे संस्कार देने के बाद भी दोष रूपी धन खाने के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस धन के दोष से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो दान करना है। मैंने कल भी कहा था, मैं कोई फंड फाड़ा के लिए नहीं आया हूं और कोई आपसे डोनेशन दान लेने नहीं आया हूं, क्योंकि भागवत बोल रहा हूं और भागवत में ये बात आई, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग आप जानते हैं, याद करा रहा हूं। पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शरशैया पर सोए हुए पांडवों को उपदेश दे रहे थे। महाभारत में सबसे बड़ा उपदेश, हमारे वैदिक इतिहास में सबसे बड़ा उपदेश यदि किसी ने दिया तो वो है पितामह भीष्म। लेकिन जब वो उपदेश दे रहे थे तो उस समय द्रौपदी वहां पर खड़ी थी और जोर जोर से हंसने लगी। शरशैया पर पितामह भीष्म है और हजारों लाखों की सभा है और उस शुरू प्रवचन में द्रौपदी हंस रही है। अब यहां पर प्रवचन हो रहा है और कोई जोर जोर से चिल्लाने लगे तो कुछ प्रश्न तो होगा ना, भाई ये क्या है? तो द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। पितामह भीष्म ने पूछा, बेटा आपके हंसने का कोई कारण? बोले हाँ पिता। बोले मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि अभी तो आप इतने बड़े बड़े ज्ञान की बात झाड़ रहे हैं, स्त्री धर्म, राज धर्म, देश धर्म, इतने बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं। जिस समय कुरुवंश की सभा में दुर्योधन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि इसे नग्न करो, निर्वस्त्र करो, और उस समय पितामह मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके पास आई थी, आप मेरी रक्षा करो। उस समय आपका ये ज्ञान कहां चला गया था? आज तो आप बड़ी बड़ी झाड़ रहे हैं कि राजा को ये करना चाहिए, राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए। क्या उस समय में आपकी प्रजा नहीं थी? अरे मैं आपकी कुल की कुलवधू थी, आप ज्येष्ठ थे। पितामह भीष्म 450 वर्ष तक जिए इस धरती पर, 4 पीढ़ी आपने देखी हुई थी, और जब मैं आपके चरणों में आई तो आपने मेरी रक्षा नहीं की। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा बेटा तुम्हारा प्रश्न जायज है। उस समय
आज मैं जो ये बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये ज्ञान उस समय लुप्त हो गया था, और इसका कारण मैं दुर्योधन के अन्न पर आश्रित था। एक पापी व्यक्ति की पापमयी कमाई से कमाया हुआ धन और उस धन के अन्न पर मैं आश्रित था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। हमारे धन में जो दोष होते हैं और उस दोष युक्त अन्न भोजन खाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमने बहुत छोटी सी उम्र में हमारी आंखों से लोगों का पतन होते हुए देखा है, और कारण यही है दूसरों के अन्न पर आश्रित। जीवन में वैराग्य होता है और वैराग्य लेकर घर आदि छोड़कर चले जाते हैं, और फिर जब वो वैरागी दूसरों के अन्न पर आश्रित होते हैं, क्योंकि उस अन्न में दोष होने के कारण वो सारा वैराग्य खो जाता है और भौतिक जीवन में मस्त हो जाते हैं। इसलिए धन के दोष से मुक्त होना चाहिए। पितामह भीष्म जैसा महाभागवत हम और आपकी क्या गिनती, इतना बड़ा महाभागवत जब किसी दोष युक्त धन पर आश्रित हो गया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हम और आपकी क्या गिनती भक्तों, क्या स्थान। इसलिए जीवन में ईश्वर कृपा से, हमारे परिश्रम से जो भी धन आ रहा है, उसे शुद्ध करना चाहते हैं तो नंद बाबा की तरह दान करें। और दान मैंने आपको कहा था ना, सबसे बड़े दो रास्ते हैं, या तो किसी शुद्ध भक्त को या किसी गाय को। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया और गायों का दान किया। आगे कहते हैं, सो मंगल गिरो विप्रा सूत मागत बंदिना। और उस समय क्या हुआ, ब्राह्मण, सूत मागत और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। हमारे बच्चों को देने लायक यदि कुछ है तो वो है आशीर्वाद। आप अपने बच्चों के लिए यदि कुछ करना चाहते हो, कुछ, तो महात्माओं के पास लेकर जाओ, उनकी सेवा करो और उनसे आशीर्वाद दिलाओ, उनसे आशीर्वाद। शिल प्रभुपाद हमारे परम गुरु एक जगह पर ऐसा लिखे हैं कि जब मैं 5 साल का था और बहुत सारे संत महात्मा गण घर पर आते थे, और मेरे पिताजी गौर मोहन मेरे हाथ में 1 आना 2 आना देते और दान करवाते थे। और फिर मेरे पिताजी उनको कहते थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बने। बस उन ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से आज मैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बन गया। तो इस प्रकार बच्चों को देने लायक आशीर्वाद है। नंद बाबा ने सेवा की, ब्राह्मण, सूत मागत आदि बंदी गणों ने आशीर्वाद की वर्षा बरसा दी। और उस समय गायक गाने लगे, वादक बार बार भेरी और दुंदुभिया बजाने लगे। व्रज सम संष्ठित, व्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी, ये सब कुछ ध्वज पताका आदि से सजाया गया। ब्रज को जैसे आपने ये मंदिर सजाया ना, वैसे पूरे ब्रज को, ब्रज के प्रत्येक घरों को सजाया गया। इतना ही नहीं, गाय बैल बछड़ों को बहुत सुंदर आकृति से, बहुत सुंदर डिजाइन से इन गोधन को भी सजाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय सभी ग्वाल, ब्रज के सभी गोप कीमती वस्त्र, गहने और सुंदर अंगरखे, पगड़ी आदि पहनकर नंद बाबा के घर पर आने लगे। और अकेले, और कैसे आए तो कहते हैं, गोपा समायन राजन नानो पायन पाणय। खाली हाथ नहीं आ रहे थे, अपने हाथों में भगवान कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ भेंट उपहार लेकर आ रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम मंदिर में जाए, जब भी हम ईश्वर के दरबार में जाए, तो खाली हाथ न जाए, कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो फूल लेकर जाए, क्योंकि भगवान ने ज्यादा कुछ हमसे नहीं मांगा।
गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? मुझे बहुत बहुत गोल्ड चढ़ा दो, सोना चांदी चढ़ा दो। चढ़ाओ तो अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। अमेरिका वाले कह सकते हैं यहां तो फूल भी महंगे हैं, तो भगवान ने कहा तोयम, तो फिर पानी चढ़ा दो। लेकिन जो भी चढ़ाओ यो में भक्त्या प्रयच्छति, भाव से चढ़ाओ। भगवान के, ईश्वर के दरबार में ये हमको ये अभ्यास करना है भक्तों। हम इतने तो गए गुजरे नहीं है कि एक फूल भी भगवान के लिए ना लेकर जाए हैं। अब फूल से मुझे एक कथा याद आ गई। वृंदावन में बाके बिहारी का मंदिर, और मंदिर के बाहर फूल बेचने वाला, आप तो जानते हैं कितने सुंदर सुंदर। ये फूल में मैं मेरा नाक डाल भी दूं ना तो भी सुगंध नहीं आएगी, लेकिन ब्रज के गुलाब में कितना दूर फूल होगा तो सुगंध आएगी। तो बाके बिहारी के बाहर एक फूल वाला बैठा था और लोग आके फूल लेकर ठाकुर जी को चढ़ाते थे, ठाकुर जी को चढ़ाते थे। अब लास्ट फूल बचा और दो लोग एक साथ आए और एक साथ फूल को पकड़ लिए दोनों ने। एक ने कहा मैं लेके जाऊंगा, एक ने कहा मैं लेके जाऊंगा। उसमें से एक आदमी था बिल्कुल दरिद्र, गरीब, खाने के लिए भोजन भी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, लेकिन भगवान के दरबार में खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। तो गुलाब खरीदने के लिए हाथ बढ़ाया। उस समय किसी एक बहुत बड़े ब्रज के सेठ साहूकार ने आगे हाथ बढ़ाया, बोले गुलाब मैं रखूंगा। उसने कहा गुलाब मैं लूंगा। तो वो जो था बेचने वाला, उसे तो चांदी चांदी हो गई। बोले 5 रुपये का है, जो 10 देगा वो लेके जाएगा। तो जो पैसे वाला आदमी था उसने तो बोला मैं 10 देने के लिए तैयार हूं। तो जो गरीब दरिद्र था वो बोला मैं 20 देने के लिए तैयार हूं। तो वो सेठ बोला मैं 40 दूंगा। तो उसने बोला मैं 80 दूंगा। बोली लगती गई, हजारों लाखों में बोली आ गई। अब इसको तो खाने के वांदे हैं। उसने कहा मैं 1 लाख दूंगा, उसने कहा मैं 2 लाख दूंगा। तो व्यापारी था, बुद्धिमान था, ठीक है तो लेके जा 2 लाख में। 5 रुपये का फूल वो 2 लाख में लिया मेरे ठाकुर जी के लिए। तो 2 लाख में ले लिया। बोले पैसे अब जेब में लेके थोड़ी घूमूंगा, पैसे कल दे दूंगा, मेरा घर अता पता जानता है, ठीक है। 2 लाख में वो फूल लिया, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया। अब भगवान भी जानते ना कि ये कितनी मेहनत करके और कितने भाव से ये फूल लेकर आया है। अब भगवान को फूल चढ़ा दिया, अपने घर पर गया, घर जाकर भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मैंने तो भाव से आपके चरणों में चढ़ाया है, मेरी लाज आप रख लीजिएगा। दूसरे दिन सोचा कि मैं तो ताव में आ गया और 2 लाख का फूल ले लिया। अब उनको क्षमा याचना करने गया कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने 5 रुपए का फूल 2 लाख में लिया, मैं कुछ दिन के बाद आपको ऐसा ही फूल ला कर दे दूंगा। उसने इसके चरण पकड़ लिए, महाराज 2 लाख आज सुबह ही मुझे मिल गए, क्यों मजाक कर रहे हैं? बोले एक लड़का आया था और कहा था कि फलाने ने कल जो फूल लिया था उसके पैसे चुकाने के लिए आया हूं, तो मुझे 2 लाख रुपया देकर गया। इसके आंखों में आंसू आ गए कि मेरे कृष्ण, मेरे ठाकुर इस फूल की कीमत चुका कर चले गए। ये है भाव। तो कहने का अर्थ यह है, यहां पर सारे ब्रज के गोप गोपियां हाथ में कुछ ना कुछ भेंट लेकर भगवान के दरबार में गए, नंद महाराज के घर पर गए। यशोदा महारानी को पुत्र हुआ है, गोपियों को पता चला है। गोपियां बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर, बहुत सुंदर अपना श्रृंगार करके, गोपियों को थोड़ा टाइम लगता है ना श्रृंगार करने में। एक बार पति पत्नी को शादी में जाना था, तो पति तैयार हो के पत्नी को कहता है चलो जल्दी लेट हो रहा है, चलो जल्दी लेट रहा है। बोले थोड़ी देर रुको रुको रुको।
पत्नी की राह देखते हुए पत्नी जब तैयार होकर आई तो इसकी दाढ़ी बढ़ गई। तो ऐसा, तो गोपिया बहुत सुंदर अलंकार आभूषण पहनकर आई। सुखदेव जी ने वर्णन किया, कानों में क्या पहना, गले में क्या पहना, बहुत सुंदर। और ब्रज में आज उत्सव मच गया। कैसा उत्सव था, आइए, भगवान का जन्म हुआ है। एक छोटा सा भजन नाचते हुए हैं खड़े होकर। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण बाजी बधाई, देखो बाजी बधाई। बाजी बधाई, देखो बाजी बधाई। बाजी बधाई, देखो बाजी बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी। आज गोकुल में आनंद मच गया। अनेकों गोप ब्रज में आए। नंद बाबा के घर पर दूध दही माखन भरा हुआ था। एक दूसरे के ऊपर दही उड़ाने लगे, एक दूसरे के ऊपर माखन उड़ाने लगे। नंद महाराज का आंगन दूध दही माखन से भर गया और एक गोप अन्य गोपों को उस दूध दही माखन से बने हुए कीचड़ में खींच खींच कर आलोट रहे थे, लोटपोट हो रहे थे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, जय हो, देखो बाजी बधाई। हाँ, बाजी बधाई, देखो बाजी बधाई। 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 जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। वायर कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। 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 लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को। लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को। वासुदेव चले प्यारे ललन को। कान्हा को ब्रज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। कान्हा को ब्रज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कान्हा को ब्रज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। कान्हा को ब्रज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजी बधाई, देखो बाजी बधाई। बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई, देखो
जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी। त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। नगरी है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। बाजी बधाई देखो बाजी बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। आज जन्मे है कृष्ण मुरारी, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। अन्न धन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, धन लुटावे बाबा, धन लुटावे बाबा पायल और छल्ला। लडवा बटे पेड़ा बर्फी रसगुल्ला, लडवा बटे और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला। मैया तो फूली ना समाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। मैया तो फूली ना समाई, मैया तो फूली ना समाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। बाजी बधाई आज बाजी बधाई, बाजे बधाई देखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।